एक शांत छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत होशियार था, लेकिन उसके स्वभाव में एक कमी थी। उसे दूसरों की मदद करने में खास रुचि नहीं थी। वो हमेशा सोचता था कि सबको अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए, मुझे क्यों किसी के लिए रुकना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह वो स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति भारी बोरा उठाए सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। वो कई बार आगे बढ़ता, लेकिन वाहनों की तेज रफ्तार देखकर पीछे हट जाता। लोग गुजरते हुए उसे देख तो रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं रुक रहा था। आरव भी उसे देखकर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद उसके कानों में दादी के शब्द गूंजे, बेटा, नेक काम करने का मौका हर दिन नहीं मिलता। जब भी मौका मिले उसे खोना मत। आरव रुक गया, धीरे धीरे वापस लौटा और बोला, बाबा, मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोरा उठाकर सड़क पार करवाने लगा। बोरा भारी था, पर आरव ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुछ मिनटों बाद वे दोनों सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चों पर ही दुनिया टिकती है। भगवान तुम्हें खुश रखे। आरव के दिल में एक अलग ही सुकून उतर आया। दिन बीतते गए। अब छोटी छोटी चीजों में भी मदद करने लगा। किसी बच्चे के गिरने पर उसे उठाना, रास्ता पूछने वालों को दिशा बताना या क्लासमेट की कॉपी समझाना। धीरे धीरे उसकी अच्छाई पूरे स्कूल में मशहूर होने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय बारिश शुरू हो गई। आरव तेजी से घर की तरफ भागा। तभी उसने देखा कि एक छोटी लड़की की साइकिल की चेन अटक गई थी और वो रो रही थी। चारों ओर पानी भर चुका था और कोई उसकी मदद को नहीं रुक रहा था। आरव का मन कह रहा था कि घर जाओ वरना भीग जाओगे, लेकिन दिल कह रहा था कि जिस तरह तुमने बाबा की मदद की थी, वैसे ही इसे भी मदद की जरूरत है। वो लड़की के पास गया और बोला, रुको, मैं ठीक कर देता हूं। भले ही कीचड़ भरी सड़क थी, पर उसने झुककर चेन ठीक की। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, भैया, धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं घर कैसे जाती? आरव पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसके दिल में फिर वही अनमोल सुकून था। घर पहुंचकर उसकी मां ने चिंता से पूछा, इतने गीले कैसे हो गए? आरव ने सारी बात बता दी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दूसरों की मदद का फल हमेशा बड़ा होता है।